जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। जुमे का दिन पहला सेशन काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर का शिकार रहा। देखने में जो है वो सिर्फ़ 68 पॉइंट्स निकले हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन से हम आपसे ये गुज़ारिश कर रहे थे कि मार्केट आपको मौका दे रही है, अभी भी वक़्त है। आपने अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर जो तब्दीलियाँ करनी हैं, वो आप ज़रूर कीजिए। कल सारी मार्केट जो थी, वो आपको मौका फ़राहम कर रही थी। वो हमने क्यों कहा था या उसमें हमारी जो राय थी वो क्या थी? वो ये नहीं थी कि जी मार्केट अब पता नहीं नीचे गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि बहुत सारे दोस्त अहबाब राब्ता कर रहे थे, कमेंट्स भी हम लोग पढ़ते हैं, मुख्तलिफ शेयर्स के हवाले से कि जी मैं उस शेयर में फँसा हुआ हूँ, मैं उस शेयर में फँसा हुआ हूँ। तो उसमें हमारी तरफ से ये गुज़ारिश थी कि अब चूँकि मार्केट के अंदर कुछ पॉइंट्स भी हैं, कुछ थोड़ा-सा वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है कुछ 2 दिन से, फिर इतवार वाले दिन जो है वो स्ट्राइक की भी न्यूज़ है, तो बेहतर ये है कि उससे पहले-पहले जो है, वो आपने अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर अगर कोई तब्दीलियाँ करनी है, तो वो कर लें, ये एक अच्छा मौका है। तो यकीनन दोस्तों ने उससे फ़ायदा उठाया होगा। 68 पॉइंट्स जो हैं, वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफ़ोलियो पर देखेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है, वो अपने पोर्टफ़ोलियो पर आता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ये जो 68 पॉइंट्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सिर्फ़ हमें इसलिए नज़र आ रहे हैं कि एक बड़ी कंपनी एफएफसी जो है उसने 500-600 पॉइंट्स आज डाल दिए। तो वो जो कि माइनस हो गए इसमें से, अगर हम उसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा फ़िल्टर करके देखें तो मार्केट को 700-800 पॉइंट्स जो है वो आज नेगेटिव है और आपको जो ओवरऑल इम्पैक्ट नज़र आएगा पोर्टफ़ोलियो के ऊपर, वो तकरीबन कुछ 700-800 पॉइंट्स का ही नज़र आएगा। 68 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं। हमने पहले सेशन में कोई काम नहीं किया, हम सिर्फ देखते रहे कि क्या हालात बनते हैं, क्या नहीं बनते। तो सेकंड सेशन में कोई थोड़ा-सा 2-3 कंपनीज़ में काम करने से की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर रहा, वॉल्यूम्स नहीं थे, तो आज समझ लें कि छुट्टी ही थी, कोई ख़ास मज़ा नहीं आया काम करने का। इंशाल्लाह मंडे को जो है वो दोबारा से सूरत-ए-हाल नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। कभी-कभी हमारा ये सिलसिला होता है कि हम किसी-किसी दिन कोई छुट्टी भी कर लेते हैं, जिस तरह से मैं अभी चंद दिन पहले भी आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी डे इज़ नॉट संडे। उसमें आपने देखना होता है कि अच्छा यार कौन-सा दिन जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है, किसी दिन आपको अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है, किसी दिन आपको जो है वो कोई लॉस हो जाता है, तो वो सिलसिला प्लस माइनस के साथ चलता है। बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो तो फिर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है ना कि आपने किस तरह से काम करना है। आगे चलते हैं जी और इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज फर्टिलाइज़र एफएफसी जो है वो हमें लीड करता हुआ नज़र आया। इसके साथ मिसलेनियस ने पॉइंट्स डाले, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने डाले। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि यार देखने में तो सिर्फ़ 68 पॉइंट्स हैं, लेकिन आखिर ये हुआ क्या है? तो जो हुआ है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा दीगर इंडेक्स को भी देखना पड़ेगा और इसमें अगर आप केएमआई 30 के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, तो सर असल में जो कार्रवाई पड़ी है आज मार्केट के अंदर वो ये है जो 1600 पॉइंट्स आपके केएमआई 30 ने निकाले हैं। बेसिकली इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स के अंदर फिर हमें जो है वो कुछ चीज़ों को फ़िल्टर करना पड़ता है बातों को समझने के लिए। गो के केएमआई 30 जो है इसमें 3 बड़ी कंपनीज़ एंग्रो, लकी और इफर्ट ये पॉजिटिव हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो 1600 पॉइंट्स निकले हैं। तो मार्केट में जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो इसकी वजह से है। तो इन चीज़ों को बाज़-औक़ात देखना पड़ता है, फ़िल्टर आउट करने के लिए कि यार कहाँ पर मार पड़ी है मार्केट को, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ताकि आप अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक को अच्छा फ़ैसला कर सकें। क्योंकि जो कंपनीज़ केएमआई 30 में हैं, रफ़ली तकरीबन-तकरीबन ये तमाम कंपनीज़ जो है वो केएसई 100 में भी हैं। तो इस वजह से जो है वो हमें थोड़ा-सा नेगेटिविटी नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर था आज हमारे केएमआई 30 के अंदर। तो जिनका केएमआई के ऊपर पोर्टफ़ोलियो है पूरा का पूरा, वो तो यकीनन आज जो है वो अच्छा खासा लॉस में होंगे आज। तो इन चीज़ों को साथ-साथ कभी-कभी देख लिया करें, इससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती है। आगे चलते हैं जी और लास्ट पे डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो डीएसएल के हवाले से है, जिन्होंने अपना 2 अरब रुपए का लोन जो है रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से मामला तय करने शुरू कर दिए हैं। इनका पहले मसला चल रहा था सीएसआईएल वालों के साथ, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस के साथ।
और ये अपने उन्होंने इन्होंने उनसे कुछ पैसा-वैसा ले रखा था और ये था कि जी हम इस आपको शेयर्स दे देंगे। लेकिन बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है, वो मामला पाया तक मील तक नहीं पहुँच पाया। तो लिहाज़ा अब इन्होंने अपने तौर पर जो है वो अरेंजमेंट्स किए हैं, तो इससे अब इस शेयर के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस है। बाइंग सेलिंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ न्यूज़ के इम्पैक्ट की बात हो रही है। अगली खबर जो है वो पीएनएसई के हवाले से, और आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमने 2 बार ये खबर शामिल की थी कि पीएम साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी जो शिपिंग मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए। इसमें वो मज़ीद पैसा भी इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये अब ये प्लान्स बनने शुरू हो गए हैं और मामलात जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। अब आने वाले दिनों में जितनी भी खबरें आएँगी, उनको आप इन खबरों के साथ जोड़कर जिस वक़्त आपको नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। तो पीएनएसई वाले जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। अगली खबर जो है वो कार लोन्स के हवाले से है, और पिछले मंथ जो है वो ऑटो सेक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी थी, जिसको कम से कम हमारी वीडियो की तरफ से हमारी कोशिश तो ये थी कि उस नेगेटिविटी को दूर किया जाए, और उस पर हमने बहुत बात भी की कि ऐसा नहीं होता कि कोई सेक्टर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए। उसमें फिर हमने गेल का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था, और साथ में ये भी गुजारिश की थी कि नया डाटा आने दें तो फिर उससे बात को समझने में आसानी होगी। तो देखें लोन्स फिर इंक्रीज हुए हैं ना, ये देखें कुछ चीज़ों का जो इम्पैक्ट होता है ना वो ऑटो इम्पैक्ट होता है। उसकी क्या वजह है? जिस वक़्त आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती लीज़ होंगी, तो फिर वो सिर्फ़ गाड़ियों के लोन्स की बात नहीं होगी। उससे सिर्फ़ बैंक नहीं कमाएगा, उससे सिर्फ़ लीज़िंग कंपनीज़ नहीं कमाएँगी, उससे आपकी कार्स की सेल्स में भी इज़ाफ़ा होगा। तो उसका डबल ट्रिपल इम्पैक्ट आता है आपके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, इसके अलावा लीजिंग कंपनीज के ऊपर, और साथ में आपके मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग के ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से अब ये जून का डाटा ये कह रहा है कि 20% का इंक्रीज जो है वो जून के महीने में आया है। तो आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी के चांसेस हैं। अगली खबर जो है वो रुपी के हवाले से है कि इस साल, अब ये खबर सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए शामिल की कि इस तरह की जो खबरें हैं वो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए बहुत होती हैं कि जी इस साल हमने 23 अरब रुपए का जो कर्ज है वो हमने वापस करना है। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सिलसिला जो है ये इसमें से बहुत सारा कर्ज जो है वो तो रोल ओवर हो जाएगा, और कुछ जो है उसके अरेंजमेंट्स हैं। तो फिलहाल इस खबर को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसका बहुत ज़्यादा जो है प्रचार किया जाए तो उससे यकीनन हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी जो मैं ये पहले बात कर रहा था, ये जो कार के लोन्स के हवाले से और फिर अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, मैं ज़रा वापस इसके ऊपर 1 मिनट के लिए आना चाह रहा था कि ये जो इस किस्म की खबरें होती हैं या इस किस्म के जो मामलात होते हैं, उससे फिर एक नया आदमी जिसकी मार्केट के हवाले से कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या अभी वो सीखने के मरहले में होता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ख़ास तौर पर जब तक कि उसका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर वो काफ़ी मसाइल का शिकार रहता है। ये हम आपके कमेंट्स तो पढ़ते रहते हैं। अभी कल ही किसी ने कमेंट किया हुआ था जी कि वो मैंने माड़ी खरीद रखा है, वो नहीं चढ़ा। किसी ने भी 5, 6, 7, 8 रोज़ ही कोई ना कोई शेयर जो है वो 10-15 शेयर्स तो हमें मिल ही जाते हैं कमेंट्स के अंदर। बेसिकली यहाँ से जो हमें थोड़ा-सा पता लगता है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने एक शेयर खरीदा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार इन्वेस्टमेंट को 2-4 हफ्ते के लिए तो होती नहीं है। तो फिर आपको थोड़ा-सा उस हवाले से इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था, तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो पोज़ीशन क्लोज़ हो जानी चाहिए थी। तो ये दरमियान में जो मसला है, इसको हल करने की ज़रूरत है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरे पास जो है वो अपडेट भी है, जो मैं आपके साथ शामिल जो है वो शेयर करना चाह रहा था कि मंडे वाले दिन से, यानी कि ये जो कमिंग मंडे है, जो दोस्त अहबाब हमारे पास अकाउंट ओपन करवाएँगे स्टॉक मार्केट का या किसी दूसरे ब्रोकर से हमारे पास शिफ्ट करवाएँगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस पर अप्लाई होंगी। तो उसमें हमने ये थोड़ा-सा शुरू किया है कि नए लोग जिस वक़्त हमारे पास आएँ, तो उनको हमारा जो वीकली सेशन हो, उसमें हम कोई 1-2 सेशन में उनको फ्री में दें, जिसमें वो ग्रुप सेशन के अंदर जो है उनके पास अपॉर्च्युनिटी हो अपने सवालात पूछने की, उनके जो मसाइल हैं वो पूछने की, ताकि कुछ थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो और हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने में या शिफ्ट करवाने में, तो डिटेल्स जो हैं या कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा,
और अभी मैं आगे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर्स मौजूद हैं। अगर आपने अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट जो है ओपन करवाना हो या पोर्टफोलियो डिस्कस करना हो या हमारा कोई ग्रुप ज्वाइन करना हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो देन जो है वो आपको ये जो सर्विसेज हैं ये फ्री में दिए जाएंगे। बाकी डिटेल्स आप जो है वो ले लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है इसके ऊपर लग गया। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। ये लोन वाली खबर जो थी ये हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, कल जो था वो हमने जो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी, जो चार्ट के हवाले से कि कैंडलस्टिक जो है वो कहाँ तक जा सकती है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो उसमें हमने जो ज़ोन आपके साथ जो था वो डिस्कस करने की कोशिश की थी, वो कोई अराउंड 139,500 से लेकर 140,000 के अराउंड का ज़ोन था। अच्छा, ये ज़ोन के हवाले से भी आप थोड़ा-सा समझ लीजिए। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे इंडेक्स या शेयर की प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ज़ोन है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है। मिसाल के तौर पर, आपने शेयर खरीदा ₹10 का। अब जो ₹10 का स्टॉक है, उसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज़ोन होगा वो 25, 50, 60 पैसे से ज़्यादा का नहीं होगा। इसी तरह से जब आपका शेयर ₹100 का हो जाएगा, तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज़ोन जो है वो 2, 3, ₹5 तक चला जाएगा। ऐसे ही इंडेक्स का भी होता है कि जैसे-जैसे इंडेक्स आपका बढ़ता चला जाएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ज़ोन है वो इंक्रीज़ करते चले जाएँगे। बाज़-औक़ात आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मार्केट अपने ही एक ही ज़ोन के अंदर जो है वो सारा दिन गुज़ार गई और मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन वो ज़ोन ही 700-800 पॉइंट्स का होगा। जबकि माज़ी में अगर आप चले जाएँ तो 500, 300 या 800 पॉइंट्स जो हैं, वो मार्केट के लिए बहुत बड़े पॉइंट्स हुआ करते थे। तो अब इन चीज़ों की हमें आहिस्ता-आहिस्ता आदत डालनी होगी। तो जो नए लोग हैं उनके लिए भी और जो पुराने मार्केट के अंदर हैं उनके लिए भी ये चीज़ें जो है वो हमें अब समझना ज़रूरी हो चुकी हैं। तो वापस चलते हैं जी और ये था कल का ज़ोन और आज मार्केट ने क्या किया और कहाँ-कहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, इस पर थोड़ा-सा जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। मार्केट ने अपने उसी जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, उसके अंदर मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की और देन मार्केट जो है वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और हमें सेलिंग प्रेशर जो है वो मुसलसल मार्केट में देखने को मिला। और जो मेरे लिए कंसर्न बात थी वो ये थी कि मार्केट ने अपनी इस चैनल के बॉटम को ब्रेक कर दिया है, जहां पर मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए थी, मार्केट ने सपोर्ट नहीं ली। तो चूंकि मैं काम कर रहा होता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो राइट एट द मोमेंट अब मेरे सामने जो लेवल है वो सबसे पहले तो ये मेरी चैनल का रेजिस्टेंस है कि मार्केट जो है वो वापस इस चैनल के अंदर आए, तो देन मार्केट में ट्रेड बनती है। और अगर मार्केट जो है वो नीचे आती है तो फिर मार्केट को अपनी इसी जोन को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि अराउंड इस वक्त जो है वो कोई 1,38,000 समथिंग का जोन जो है वो बनता है। और रेजिस्टेंस मार्केट के पास सेम है, सपोर्ट मार्केट के पास वही है, रेजिस्टेंस मार्केट के पास वही है। और बिल्कुल जिस तरह से मार्केट इस वक्त सेलिंग प्रेशर ले रही है, और मैंने आपसे गुजारिश की कि 13 काफ़ी 1600 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो केएमआई 30 में से निकले हैं। तो भारी भरकम जो सेक्टर है केएमआई उसमें से पॉइंट्स निकले हैं, तो मंडे को भी मार्केट जो है वो प्रेशर ले सकती है। कल वैसे ही जो है वो हड़ताल है, उसकी भी जो है वो कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी। तो फिर मंडे को देखेंगे कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। मेरी तरफ से जो आपको जो गुजारिश थी, वही हमने अपने ग्रुप में भी फॉलो की। आज सुबह हमने कोई काम नहीं किया। पहले सेशन में तो कोई चीज़ बाय नहीं की, लेकिन वेट एंड वॉच पे रहे कि हालात किस तरफ जाते हैं। आखिर में खुश रहें, आबाद रहें, मार्केट इसी चीज़ का नाम है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में भी आपसे गुजारिश की थी कि ट्रेडिंग में एवरी डे इज़ नॉट संडे। ऐसा नहीं होता कि आप हर रोज़ जो है वो बोरियाँ भर-भर के स्टॉक मार्केट से कमाएँगे। इन चीज़ों से निकल आइए कि जी आइए रातों-रात अमीर बनिए स्टॉक मार्केट में, आइए जी ये शेयर खरीदें जी, ये डबल ट्रिपल होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है। नहीं, मार्केट के साथ चलें। मेरी वीडियो में हमेशा आपको यही सुनने को मिलेगा कि यार मेरी तरफ से मार्केट 2 लाख पे चली जाए, लेकिन मार्केट ने जब भी 2 लाख पे जाना है, वो यार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जाएगी। उससे पहले नहीं जाएगी, ये गारंटी है। तो हम जो है वो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पर काम करते हैं। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, आप भी बनाइए। और अगर आपने हमारे जो है वो सेशंस फ्री में एन्जॉय करने हैं,
जो कि हम मंडे से ऑफ़र करेंगे अपने न्यू अकाउंट होल्डर के लिए, तो उसकी तफ़सीलात जो हैं वो भी आप ले लीजिए। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।